शार्क्स। ना मैं कोई फैंसी कॉलेज से हूँ, ना मेरी पर्सनालिटी कूल डूड वाली है, ना मैं कोई ज़बरदस्त स्पीकर हूँ। पर एक चीज़ है, मैं बोलता कम, फोड़ता ज़्यादा हूँ। नमस्ते शार्क्स, मैं शुभम गुप्ता, उल्लासनगर से, जहाँ की हवा में एंटरप्रेन्योरशिप है। मैं हमेशा से सोचता था, लोग रेडी होने के लिए इतना टाइम क्यों लेते हैं? फैशन कॉम्प्लिकेटेड नहीं, सिंपल और कूल होना चाहिए। इससे ही बॉर्न हुआ बॉन्कर्स, एक यूनिसेक्स स्ट्रीटवेयर ब्रांड इंस्पायर्ड बाय ग्लोबल कल्चर। बॉन्कर्स एक सिंपल बिलीफ पे बना है, फैशन लोगों के लिए होना चाहिए, लेबल्स के लिए नहीं। आज बॉन्कर्स के 19 स्टोर्स है, मैं फुल्ली बूटस्ट्रैप हूँ और मेरा प्रॉफिट मेरे से ज़्यादा बात करता है। शार्क्स, पिछले 5 साल से मैंने जो भी सीखा है सब फेलियर से सीखा है, बट मुझे अभी आपकी एक्सपर्टी और गाइडेंस की ज़रूरत है टेक और रिटेल एक्सपांशन के लिए। शुभम, वेलकम टू शार्क टैंक सीजन 5। हाय, थोड़ा अपनी कहानी के बारे में बताइए, कैसे शुरुआत की? मेरे डैड टेक्सटाइल प्रिंटिंग में थे, बट 2011 आते आते हम लोग बैंक्रप्सी पे आ गए। मुझे डैड का 2012 में बिजनेस ज्वाइन करना पड़ा और मैंने फर्स्ट ईयर ड्रॉप आउट लिया बीकॉम से, और डैड ने फिर सब कुछ ज़ीरो से स्टार्ट किया। डैड ने जब स्टार्ट किया तो मैं टेक्सटाइल प्रिंटिंग बिजनेस के बारे में लर्न कर रहा था। फिर 2011 से हमने वाइट लेबलिंग स्टार्ट किया, हमने ब्रांड्स के लिए काम किया। फिर मुझे तभी से खुद का ब्रांड बनाना था, बट मुझे पूरा सप्लाई चेन समझना था, मुझे पूरा D2C समझना था, मुझे पूरा ई-कॉमर्स समझना था। तो 2014 से मैंने महाराष्ट्र में जितने भी D2C ब्रांड्स थे, मैंने उनके लिए काम स्टार्ट किया। 2020 आते तक मुझे पूरा सप्लाई चेन समझ चुका था, और लॉकडाउन के पहले मैन्युफैक्चरिंग में पैसे नहीं बन रहे थे, बट लॉकडाउन लगने के बाद मुझे ब्रेक मिला और वहाँ से क्लैरिटी आई अभी कुछ खुद के लिए करना चाहिए। तो वहाँ से बॉन्कर्स इन्वेंट हुआ। थोड़ा अपने प्रोडक्ट्स के बारे में बताइए पहले, जो आपकी डिजाइन सेंस है वो किससे इंस्पायर्ड है? मैं जब लॉकडाउन के पहले रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कि इंडिया में ओवरसाइज कल्चर को लेके कोई भी फोकस नहीं है, और वो ग्लोबली बहुत ट्रेंड कर रहा था। कौन सा साल था ये 2020 लॉकडाउन में। ओके। शार्क्स, पहले हम लोगों ने फर्स्ट ईयर ओवरसाइज लॉन्च किया, स्पेसिफिक जेंजी फोकस, थोड़ा लाउड प्रिंट, क्वकी डिजाइन्स। पहले हम लोगों ने इंस्टाग्राम पे अपना ब्रांड लॉन्च किया, तो वहाँ से मुझे ट्रैक्शन आने लगा। पहले 10 ऑर्डर, फिर 20 ऑर्डर, फिर 40 ऑर्डर, 50 ऑर्डर तक मैं कॉन्फिडेंस होगा कि अभी वेबसाइट बनाना चाहिए, और 2020 एंड होते हमारा वेबसाइट बन चुका था। फिर 2021 के स्टार्ट में हम लोग ने जॉगर्स बनाना भी स्टार्ट किया, और 2022 में हमने फर्स्ट एग्जीबिशन में हमने पार्ट लिया, और वहाँ पर हम लोग सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू थे। तो वहाँ से ये क्लैरिटी आ गई कि रिटेल अभी हम लोगों को करना चाहिए। तो 2023 से हम लोग ने अपना फर्स्ट स्टोर फिनिक्स से स्टार्ट किया। You are the chief designer for your company? Yes. प्रोडक्ट मैं ही डिसाइड करता हूँ डे 1 से। आप कैसे डिसाइड करते हो? क्योंकि आपने डिजाइन की पढ़ाई तो की नहीं। ग्लोबली मैं ट्रेंड चेक करता हूँ, जो बहुत प्रीमियम ब्रांड्स है, और इंडिया में क्या गैप है, इंडिया में कौन सा ब्रांड ये सेम चीजें कर रहा है, तो हम वो नहीं करते। जैसे कौन से ब्रांड्स प्रीमियम वर्ल्ड वाइड? ऑफ वाइट पकड़ लो, कीथ पकड़ लो, हमारा एस्पिरेशन वहाँ से आता है। आपकी मैन्युफैक्चरिंग इन हाउस है? यस, 100% इन हाउस है। एंड व्हाट इज द कैपेसिटी? 3 लाख पीसेस पर मंथ है। Oh, very good. तो आपके बैच साइज क्या है? 100। That's what I thought. So you cracked that. What is that one thing which you think you do better than others? जो हमारे डिजाइन है वो बहुत ही ट्रेंडी है, और ये क्वालिटी में, ये प्राइसिंग में इंडिया में कोई भी ये ब्रांड नहीं दे पाएगा। आई थिंक योर क्वालिटी लुक्स गुड। ये प्राइसिंग में पूरे इंडिया में कोई भी नहीं, और हमारे ऑलमोस्ट सारे प्रोडक्ट 3 मंथ गारंटी है। प्रोडक्ट में कुछ भी हुआ आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगा। शुभम, प्राइसिंग है कितनी? ये 1200 का है। ये और ये जैकेट? ये 3000 का है। थोड़ा सा मिक्स है, कभी एक तरफ थोड़ा बहुत सिंपल की तरफ जाता है, एक तरफ तू थोड़ा स्ट्रीट वेयर की तरफ जा रहा है, तो मिक्स ऑफ आइडियोलॉजी भी लग रही है। हमारा डीएनए स्ट्रीट वेयर ही है, बट जब हम लोगों ने पहला स्टोर किया तो मैंने देखा कि जेंजी के अलावा भी मेरे स्टोर पे मैच्योर क्राउड भी आ रहा है। वो सेल्स स्ट्रेटेजी हो गई कि चल कस्टमर को जो देना है दे दो, बट उससे ना लॉन्ग टर्म ब्रांड बिल्डिंग में इशू पता क्या आता है, तेरा ब्रांड एक चीज के लिए स्टैंड नहीं करेगा। या तो तू स्ट्रीट वेयर बन, या फिर थोड़ा सिंपल क्लासिक टोनालिटीज में जा। बट हम लोग स्ट्रीट वेयर में ही अलग अलग सिलवेट लेके आ रहे हैं। Correct. लेकिन ये क्या स्ट्रीट वेयर है? नहीं, तो फिर इसको क्यों बना रहे हो? क्योंकि मेरा 90% रेवेन्यू
स्ट्रीट वेयर से ही आ रहा है। 10% ये सारी चीजों से तो आ मत रहा है। करना। I disagree with them. Yeah. Athleisure Yeah. is a very beautiful extension Yes, क्योंकि yes. all ages wear athleisure at all times of the day. Yeah. So I think the lines have blurred between streetwear and athleisure. At least the lines have blurred. Yeah. So I don't think it dilutes your positioning. But ultimately मैं हमेशा बोलती हूँ सुनो सबकी करो अपने मन की, right? वो तो करेगा ही अपने मन वो की लग ही रहा है उस टाइप का। कितनी इन्वेंट्री रखते हैं आप? 45 days से कम की। दिस इज ऑन सेलिंग प्राइस और कॉस्ट? कॉक्स। तूने फ्लेक्स मारा था अपना आने के पहले कि एक मेरे से अच्छा मेरा प्रॉफिट है, ऐसा कुछ बोला था ना? हाँ हाँ हाँ। तो उसके ऊपर थोड़ा और डबल डाउन करके क्या प्रॉफिट है, क्या रेवेन्यू? फर्स्ट ईयर हम लोग ने 5 करोड़ किया। सेकेंड ईयर हम लोग ने ये FY 2021 FY21। सेकेंड ईयर हम लोग ने 35 करोड़ किया। Whoa. थर्ड ईयर हम लोग ने 65 करोड़ किया। फोर्थ ईयर हम लोग ने 99 करोड़ किया। हे भगवान। और लास्ट ईयर हमारा 125 करोड़ पे हम लोग ने नेट सेल। गुड जॉब। Oh my God, well done. और ये ईयर हम लोग अराउंड 170 टू 180 करोड़ के नेट रेवेन्यू पे क्लोज करेंगे। और प्रॉफिट भी बता दे अपना इस सारा। लास्ट क्वार्टर का प्रॉफिट हमारा EBITDA है 18%। Brilliant. पूरे पिछले साल का कितना था? EBITDA था हमारा 11%। And let me repeat, your bootstrap. यस यस। Well done, इस साल Shubham. कितना Well करेगा ये done. 180 करोड़ पे? 170 टू 180 करोड़। और उसमें प्रॉफिट कितना करेगा? 30 करोड़ से 35 करोड़। Unreal, man. गुड Unreal. जॉब मैन, गुड जॉब। अभी तभी तू समझ आया कि तू फ्लेक्स क्यों मार रहा था।